अभी इधर देखना भी नहीं है। जब बताऊंगा तब तक। क्या नाम है? मनीष? नहीं, अभी कौन बनाएगा? भौमिक और अमित। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोग टेम्पलेट बना रहे थे अपना। यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया है। इसमें इसी को कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बताओ, घर जाकर ट्राई किया थोड़ा बहुत या नहीं? कुछ हुआ सही गलत इसमें? सारा गलत। हाँ। हाँ, सारा हैंडल किया था। वहाँ पे कंफ्यूजन है। कन ठीक है। क्लास का बताओ, कौन सी वाली क्लास? हाँ, ठीक है। ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रो है, ठीक है, और इस रो में हमारे पास क्या है? 3 कॉलम्स। कौन है शंकर के? कौन के अंदर हुई? इसको ना ये बोलना कि एक ना फोन वहाँ जाना है, कमला नगर। फोन चार्जर देना है। हाँ। क्या नाम है? हाँ, आज प्रेजेंटेशन है। तो देखो, क्या है कि जब हम लोग कोई रो बनाते हैं तो उसका कोई नेम होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर इसका नेम क्या डिफाइन किया हुआ है? नैप बार। अब ये एक डिव है नैप बार। नैप बार के अंदर क्या है? 3 डिव और है, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर तीनों डिव को एक वन गो में क्या बोला? फ्लॉट लेफ्ट एंड टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या हो जाए? राइट हो जाए, ऐसा कुछ। तो जब आप किसी डिव को नाम नहीं देते हो ना, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक एन नंबर हो गया। एन नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला? nth। nth का मतलब समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैंने ये बोला कि उन n नंबर ऑफ में से मुझे पहले वाले को हैंडल करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? nth चाइल्ड 1। तो 1 का मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको यहाँ से कमांड दूंगा कि नेवर, नेवर के अंदर जो डिव है बहुत सारे, उसमें जो nth चाइल्ड फर्स्ट है, यानी कि ये जो फर्स्ट है हमारा, इसकी प्रॉपर्टी ये होगी। इसी तरह से हमारे नेबर में 2 ही सेक्शन थे, मैंने यहाँ पर 3 बनाए हुए हैं।
तो हमने बोला यहाँ पर सेकंड वाले को टारगेट करके कि div उन n नंबर ऑफ चाइल्ड में से मुझे सेकंड को टारगेट करना है सिर्फ। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली हायरार्की वाइज चलता है, पहला होता है 1 2 3 इस तरह से। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस क्या nth की जगह, नहीं, nth इज अ प्रीडिफाइंड। हाँ सॉरी, nth इज अ प्रीडिफाइंड वैल्यू, ठीक है। 1 2, 1 जो फर्स्ट पोजीशन है उसको बिलोंग कर रहा है, 2 जो सेकंड पोजीशन है उसको बिलोंग करेगा, 3 जो थर्ड पोजीशन है उसको बिलोंग करेगा। इस तरह से काम करेगा। नाम डिफाइन होंगे तो क्या होगा, आपको वही काम रिपीटेटिव करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे दोनों डिव को फ्लॉट करना था, तो आप क्या करते फिर उस केस में, नैब बार जो हमने यहाँ पर डिफाइन करेगा, फिर आप यहाँ पर सीधे लिखते लोगो फ्लॉट लेफ्ट, फिर आप लिखते नेविगेशन फ्लॉट लेफ्ट, मेरा कोड बढ़ता। मैं आपको वो टेक्निक सिखा रहा हूँ जिससे आपका काम एकदम प्रोफेशनल होगा, कोड की लेंथ कम होगी, जिससे आपका डिज़ाइन आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग में क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोड बड़ा लिखना शाबाशी वाला काम नहीं है। कोड ऐसा लिखो कि आपका आउटपुट बड़ा है और कोड छोटा रह जाए। ठीक है, तो वो काबिल तारीफ है। तो अब nth समझ में आ गया क्या है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इस nth में आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम अब किसी डिव के अंदर आ जाते हैं, हम यहाँ से nth के अंदर हमने टारगेट किया। अब हो सकता है इस पहले डिव के अंदर मिसलेनियस कंटेंट है, मतलब हो सकता है पैराग्राफ हो सकता है यूएलएलआई हो, तो यहाँ पर भी nth काम करेगा, लेकिन अब कंटेनर नहीं है nth। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर उस केस में कि इस nth चाइल्ड 1 के अंदर जो p है, ठीक है, मैंने कैप्स कर दिया स्मॉल पैराग्राफ। अब मान लो 4 पैराग्राफ है, ठीक है, तो आप p nth चाइल्ड 1 2 3 4 कर देंगे। अब मान लो कि आपका एक पैराग्राफ है, दूसरा क्या था यूएलएलआई फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपका जो पैराग्राफ है वो nth 1 पर कंसिडर होगा, यूएलएलआई nth 2 पर कंसिडर होगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं p nth चाइल्ड, तो ये p nth चाइल्ड को नहीं समझ रहा, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर जाके इसका सिस्टम बदल जाएगा। अब ये एलिमेंट के ऑर्डर देखेगा कि कौन से एलिमेंट रखे हुए हैं। आपका पैराग्राफ है तो पैराग्राफ 1 पर काउंट होगा, अगर आपका यूएलएलआई है तो वो 2 पर काउंट होगा। तो अगर मान लो आपके पास 4 पैराग्राफ हैं और वो रैंडमली रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के बाद में, तो आप ध्यान रखना nth 1 2 3 4 से ही आपने फाइंड करना है। ये नहीं कि पैराग्राफ लिख दिया आपने तो पैराग्राफ को ढूंढ निकालेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसके एग्जांपल आगे आ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। हाँ पी के बाद हमने डॉट जो लगाया था पहले, जो हमने एग्जांपल समझा था। कहाँ पर? इसकी बात कर रहे हो ना, ये जो एरो है? बिल्कुल मतलब होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसको लगाने का ये हुआ कि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं क्या ढूंढ के निकाल रहा हूँ। दो डॉट हमने कहा लगाया? ये अच्छा, हाँ, ये होता है बेसिकली कॉलन। ठीक है, एक होता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन आप देख रहे हो सिंटैक्स को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि ये है। ठीक है, और ये होता है कॉलन। कॉलन के अगेंस्ट हम लोग किसी प्रॉपर्टी को असाइन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग जब HTML सीख रहे थे, हमने लिखा था अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, तो ये इक्वल टू CSS में इस तरह से चलता है। ठीक है, निराली गेट हम बाहर खोल देना, अभी रुक जाओ, उसको पहले बंद होने दो। जाएगा नहीं तो ये suffocated हो रहा है। तो यहाँ तक अगर पार्ट क्लियर हो तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें डिजाइन को। तो फोटोशॉप ओपन करेंगे। बस
कौन सा टेम्पलेट था ये? तो ये तो पूरा सेट हो गया था ना अपना। तो आज हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। रिकॉर्डिंग ऑन है? यस। चलिए अब ये पार्ट की बात करते हैं। फाइल हमने सेव किया आज की डेट में। हो गया हो गया हो गया, कर दिया पहले से। तो आप देख रहे हो कंटेनर क्लास हमारा बार बार यूज हो जा रहा है, इससे हमें बार बार स्ट्रक्चर बिल्डिंग करना पड़ रहा है। अब लोग थर्ड पर आता है, कॉपी पेस्ट, कंटेनर एज इट इज रह जाएगा। इसको हम लोग नेम दे देंगे जैसे कि टेक्स्ट कॉलम, ठीक है, ये हमारी क्लास का नेम हो गया। तो मैंने इसको लिख दिया कॉल्स, मल्टीपल है ना, तो टेक्स्ट कॉल्स। अब इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, 3 div। थ्री डिव क्यों बना रहे हैं? 3 कॉलम्स है ना अंदर, लेकिन तीनों को कोई भी नेम नहीं देंगे, बिल्कुल ऐसा रखेंगे, ठीक है। चलिए तो टेक्स्ट कॉल्स हम यहाँ पर हेडर को कॉपी करेंगे, पेस्ट, सॉरी ये तो अपना डिफरेंट हो गया ना, हमें चाहिए होगा नैप बार वाला पार्ट। तो कोई नहीं, इसको ऐसे रखेंगे। तो हमें आउटलाइन चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या लिख देंगे, आउटलाइन 1 पिक्सल, बाकी सब हटा देंगे यहाँ से, मार्जिन वगैरह रह जाएगा। पैडिंग वगैरह को भी फिलहाल के लिए आप कमेंट कर सकते हो, जरूरत होगी तो ऑन कर लेंगे बाद में, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हाइट, विड्थ तो कंटेनर के पास ऑलरेडी है, इसको क्या लिखेंगे क्लास को, टेक्स्ट कॉल्स। और फोटोशॉप में जाके पता लगा लो कितना है, एक टेंटेटिव उठा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना है, 210, ठीक है। तो यहाँ पर जाके फिलहाल हाइट कॉल करेंगे 210 px। यूनिट्स लगाना ज़रूरी है यहाँ पर, अगर नहीं लगाओगे तो वो ब्लॉक नहीं बनेगा, ठीक है, वो एरर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें ये आउटपुट इसका दिखना चाहिए, तो यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, पार्ट बना, ठीक है। अब इसमें 3 जो हमने कॉलम बनाए हैं उसको हमने देखना है, तो कॉपी करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास को, पेस्ट करेंगे, क्या बोलेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ जितने भी डिव हैं, ठीक है। अब इनके अंदर डेटा कॉल करा दो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, अबाउट अस, तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे h2, हमने यहाँ पे लिखा अबाउट अस एंड h2 क्लोज। h2 हम लोग मल्टीपल टाइम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सिर्फ 1 टाइम ही होना चाहिए। वैसे तो गूगल कहता है कि 2 भी और 3 भी एक एक बार ही होने चाहिए, बट अगर आप लगा लेते हो तो कोई ऐसा नहीं कि रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन 1 के साथ कभी नहीं करना, ठीक है। फिर क्या है, एक लाइन, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, HR बोले तो हॉरिजॉन्टल रूल। पैराग्राफ, इसके बाद एक लिंक है यहाँ पर, AHREF हैश ए टैग क्लोज, सॉरी। और यहाँ से हम इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं राइट एरो बना आ रहा है, तो आप लिखेंगे $RARR, मतलब R स्टैंड फॉर राइट, ARR स्टैंड फॉर एरो, समझ गए ना। तो जब लोग इसका आउटपुट चेक करें यहाँ पर, तो हमें दिखना चाहिए कि एरो बना या नहीं बना, बना, तो पहला कॉलम बन के तैयार है हमारा। अब आप क्या क्या यहाँ से कॉपी कर सकते हो, जैसे ये वाला पार्ट कॉपी हो जाएगा, यहाँ कॉल कर लेंगे, इस वाले में कॉल कर लेंगे, नहीं इन्फॉर्मेशन अलग अलग है ना, लिंक हर जगह नहीं है, इसलिए नहीं डाला मैंने। तो जैसे कि हम लोग डिव का नेचर जानते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होता है, ब्लॉक का मतलब जब भी वो बनेंगे हर बार एक न्यू लाइन प्रोड्यूस करेंगे, हमें क्या चाहिए, तीनों एक ही लाइन में। तो
समझ में आ गया ना कि जितने भी नंबर ऑफ डिव है वो क्या होते हैं, फ्लॉट लेफ्ट। तो चलिए लिखिए फ्लॉट लेफ्ट हो जाए, यहाँ गए हमने फ्लॉट लेफ्ट किया। अब पहले वाले मैटर ज़्यादा है तो वो आपको इस तरह से प्रॉब्लम देगा। तो हमें ये देखना है क्या तीनों की विड्थ इक्वल है। तो जैसे हमने ऐसे इसको कंट्रोल टी प्रेस किया तो हमारी विड्थ कितना आ रहा है 283। ठीक है, तो यहाँ जाके आपने लिख देना है विड्थ इज 283 पिक्सल्स। प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 283 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना आया, टोटल विड्थ हमारी कितनी है डिवाइडेड बाय, तो कितना है 55.5। यानी कि जो हम लोग बीच में गैप देख रहे हैं ये 55.5 का है। समझ आया? तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कंफ्यूजन है दोबारा बताऊं? इसका ब्लैंक लग रहा है मामला, पक्का ऐसी हानि करना। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं मार्जिन, ठीक है, टॉप बॉटम से तो चाहिए नहीं, क्या लिखा हमने लेफ्ट राइट, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तीनों पर अप्लाई हो जाएगा, है ना। अभी क्या हुआ, ये गैप देखो सब पर जाएगा, नहीं करना ना, सिर्फ एक पर करना है बीच वाले में, तो वो अपना आप हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो अभी जब आप इसको ट्राई करोगे तो ये देख रहे हो सब में गैप आ गया, इसमें भी आया, इसमें भी आया और इसमें भी आया। ठीक है, तो क्या करें हम इसको हैंडल करने के लिए, nth चाइल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ इसको कॉपी करेंगे, लिखेंगे div nth चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड है? हाँ, कोई तो एक हो ही जाएगा, तो 1 2 3 सारे बोल लिए। सेकंड यहाँ डालेंगे। फ्लॉट लेफ्ट तो ऊपर सब पर आ गया ना, तो वो तो हमें चाहिए था, वहां से जो नहीं चाहिए हमें अलग करना है वो हमने अलग निकाल लिया पार्ट। अभी अपन ट्राई करके देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई ऐसे। तो एंड समझ में आया और अच्छे से। तो अगर तुमने एंड का फंडा समझ लिया ना तो तुम अपने आप में यूनिक डिजाइनर बन जाओगे, क्योंकि एंथ को समझ रखने वाले लोग बहुत कम है कि एंथ काम करता कैसे है। ठीक है, आपकी क्लासेस कम हो जाती हैं बहुत सारी, और सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि गूगल को आप एक ऐसा नीट एंड क्लीन डिज़ाइन देते हो जिसमें कहीं पर कोई क्लास ही नहीं है। ठीक है, गूगल जब बहुत ज़्यादा क्लास देखता है ना तो इरिटेट होता है उससे, कहता है, क्या लिख रहे हो, ऐसा नहीं चाहिए, समझ नहीं आ रहा, कंटेंट तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा, तुम उससे पहले इतनी कहानी लिख दे रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी इस वेबसाइट को इंडेक्स में बड़ी दिक्कत होती है। अब गूगल कोड पढ़ रहा है, उसने बस सेक्शन देखा, अच्छा ये काम कर, तो आगे कोई क्लास है क्या, नहीं है ना, और मेरा सारा काम हो रहा है। ऐसे हमने ऊपर किया कि हमने कहीं पे कोई क्लास लिखा है इसमें, यहाँ से यहाँ तक गिनी चुनी बहुत ही लिमिटेड क्लास, जैसे यहाँ एक हमने क्लास लिख दिया, एक यहाँ नैब बार लिख दिया। तो मैंने गूगल को ऐसा बताया कि ये नैब बार है, तो गूगल नैब बार ढूंढ रहा होता है, अच्छा ये नैब बार है, आपको रैंक मिल जाएगी। रैंक क्या होता है, जब तुम में से किसी का डीएम है क्या, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है क्या किसी का, नहीं है, अच्छा किसी का डब्ल्यूडीडी है, तो वो लोग बेसिक्स पढ़ेंगे उसका। एक्चुअली जिस रैंक की मैं भी बात कर रहा था वो रैंक ये होती है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई कीवर्ड सर्च किया, लाइक एनिमेशन इंस्टीट्यूट, एंटर किया हमने, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कॉलेज में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नोएडा का हमारा सेंटर आ रहा है, मैक नोएडा एंड अरीना मेरठ। ठीक है, अब आप सभी लोग अपना फ़ोन खोलो और लिखो एनिमेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, और चेक करके बताओ क्या आपको इन चार में से सेम आ रहे हैं या कुछ डिफरेंट आ रहा है।
एनिमेशन इंस्टीट्यूट लिखना है सर्च टर्म। क्या आ रहा है? ठीक है, ठीक है। चंडीगढ़ सबसे, चंडीगढ़ टॉप में आ रहा है। फिर उसके नीचे स्पॉन्सर में ढूंढना बस। अरीना एनिमेशन आ रहा है ना, अरीना एनिमेशन डैश इंडिया, वो हमारी है। ठीक है, चंडीगढ़ टॉप में आ रहा होगा। उसके नीचे फ्रेम बॉक्स होगा, टीजीसी आ रहा है। उसके नीचे अरीना एनिमेशन सीपी किसी को दिखाई दे रहा है? अब सब लोग ये चेक करो कि जब आपने सर्च कमिट किया तो ऊपर क्या रिजल्ट प्रीतिवार आ रहा है आपके सब में लिखा हुआ है? सब चेक करो, क्योंकि हो सकता है किसी का अपने घर की लोकेशन आ रही हो। हमारा शादरा आ रहा है ना, उसको अपडेट करो क्लिक करके, यानी कि तुम्हारी लोकेशन बंद है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब आप सर्च करते हो, कहाँ बैठकर सर्च कर रहे हो, वो लोकेशन होनी चाहिए ऑन। ये मुझे रिजल्ट गलत आया यहाँ पर, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, मेरठ उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए इसने क्या करा, मुझे को डिफरेंट रिजल्ट दिखाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन जब आप फ़ोन पर सर्च करते हो, ध्यान रखना कि डेस्कटॉप की सर्च कभी भी ढंग की सर्च नहीं होती है। हमेशा मोबाइल की सर्च सर्च मानी जाती है। हाँ, डेस्कटॉप की सर्च सही नहीं होती, क्योंकि डेस्कटॉप पर नेट आता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि केबल के थ्रू। भले से मैं बैठ के प्रीत विहार में चला रहा हूँ, हो सकता है वो नेट 5 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर से आ रहा हो, तो जिस जगह से नेट आ रहा है वहाँ की सर्च रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब मान लो कि उस बंदे का नेट बंद हो गया, तो उसने किसी से नेट लिया और आपको दे दिया। अब ऐसा होता है यहाँ पर कई बार दिल्ली के अंदर हमारे प्रीत विहार है कि हमें नोएडा से भी नेट आ रहा होता है, तो जब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर तो नोएडा की मुझे सर्चेज मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रॉडबैंड की सर्च को हम लोग कभी सर्च नहीं मानते, इसी ध्यान रखना। तो जो गूगल का कस्टमर है ना, वो मोबाइल वाला है, डेस्कटॉप लैपटॉप को काउंट नहीं करता। ठीक है, तो जब मैं ऐड चलाता हूँ तो मैं ऐड चलाते हुए डेस्कटॉप लैपटॉप टैबलेट वाले को हटा देता हूँ कि भाई मुझे ये मेरा कस्टमर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होंगे शायद 10% होंगे, लेकिन मेरा कैंपेन तो खराब नहीं होगा ना। तो मेरा जो पैसा मैं लगा रहा हूँ वो सही जगह पर काम करेगा। जैसे इसको ऐसा समझो कि ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के कितने लोग ऐड देखते हो फोन पे? देखा ही नहीं होगा, बहुत कम, छोड़ो। मोबाइल पर ऐड नहीं आएगा पेड ऐड के अंदर, कभी भी स्पॉन्सर ऐड आपको नहीं मिलेगा उसका देखने के लिए। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो लोग पूरा डेमोग्राफिक कस्टमाइज कर देते हैं कि भाई जिस बंदे की अर्निंग कैपेसिटी इतनी है वही मेरा ऐड देखे। अब मान लो कि हम सब ऐड बैठ के देख रहे हैं और ऐड उसने चलाया है भाई साहब 2 करोड़ की गाड़ी का, उसके तो पैसे टुकते जा रहे हैं। सर आपने हमारा ऐड देखा था? जी नहीं सर, मेरा तो बजट ही नहीं था। समझ गए ना? तो ऐसे ऐड के अंदर हम जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं किस डिवाइस पर दिखेगा, आईफोन अगर है या एंड्रॉयड है, और आईफोन और एंड्रॉयड के अंदर भी किस ओएस पर हम दिखाना चाह रहे हैं। एप्पल के किस 15 पर, 14 पर, 13 पर, 12 पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एप्पल जो चला रहा है सिर्फ एयरटेल वाले को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं सिर्फ ब्रॉडबैंड चलाने वाले को दिखाना चाह रहा हूँ। मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, पॉसिबल है। ठीक है, अब ऑडी बीएम के न्यू कस्टमर कम होते हैं, उनके जनरली रिटर्निंग कस्टमर होते हैं। क्या होता है कि जो ऑडी बीएम मर्सिडीज पोर्शे इस तरह की गाड़ियाँ ऑन करते हैं वो हार्डली 3-4 साल चला गाड़ी निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप देखते हो आजकल कार के बहुत सारे ब्लॉग्स में मिल जाते हैं, 8 लाख में ये ले जाओ वो ले जाओ। 8 लाख में कोई नहीं लेता उसको, क्योंकि पता कूड़ा है वो। ठीक है, किसी काम की नहीं। आप दिल्ली एनसीआर में चला नहीं सकते, तो क्या जाके उसको त्रिवेंद्रपुरम में चलाओगे? पहले वहाँ जाओ रहने के लिए, फिर उस गाड़ी को चलाने के लिए। कल को उसके पार्ट्स खराब हो गए तो फिर ढूंढते फिरो, क्योंकि वो गाड़ियाँ इतनी हाईली सेंसराइज्ड होती हैं कि वो बिना सेंसर के चलती नहीं है, तो ज़िंदगी खराब। तो ये लोग क्या करते हैं, 3-4 साल चला के गाड़ी को एक ठीक ठाक रेट पर निकाल देते हैं अपने। ठीक है, तो जब बंदा जिस चीज़ को चलाता है, जैसे एप्पल यूज़र, अगर वो एप्पल चला रहा है ना तो वो एप्पल में ही जाएगा, वो एंड्रॉयड में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप एंड्रॉयड लेना पसंद करोगे, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो तब आप एप्पल में जाना पसंद करोगे।
हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, कार्ड मेरे पास ही, अभी दिया नहीं है, मेरे पास ही है। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, डन है। वेलकम वेलकम। तो समझ आया? तो वो लोग क्या करते हैं, आपका जो ऐड चलाते हैं, तो जैसे आप देखते हो, आप अरीना में आते हो तो आपकी एक इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, लोकेशन, किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, सारी चीज़ें। अब अरीना के सिनेरियो में क्या होता है, यहाँ रिटर्निंग स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, रिकमेंडेड वाले ज़्यादा होते हैं कि भाई तुम्हें अच्छा लगा मुझसे पढ़ के, तुम बोलोगे भाई भाई वहाँ पर एक त्यागी सर है, उनसे जाके पढ़ लो, बच्चा वो यहाँ आ जाएगा नाम सुन के। समझ गए ना? तो ये जो बिजनेस मॉडल ये चलता है वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर, ठीक है। या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो 12th किया उसने और वो अपने लिए कुछ एक बैकअप प्लान ढूंढ रहा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, साथ साथ अगर वहाँ नहीं हुआ तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। क्लियर है? तो हर बिजनेस का एक मॉडल होता है कि वो किस पर काम कर रहा है। तो अरीना का रिटर्निंग कस्टमर नहीं होता, ठीक है। बहुत रेयर होगा कि कोई 3-4 साल जॉब करके किसी नए कोर्स में अपग्रेड करना है, बट आज की डेट में जब बेसिक हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हम ऑनलाइन भी अपग्रेड कर लेते हैं अपने आप को। क्लियर? अब गाड़ी में तो अपग्रेड नहीं हो सकता ना, आपको तो शोरूम से जाके खरीदना ही पड़ेगा उसको। तो ये लोग जो ऐड चलाते हैं, उन लोगों को ऐड दिखाते हैं, बड़े चालाक होते हैं। मैं 1,000 रुपये खर्च करूँ लेकिन 1,000 में मुझे आउटपुट मिल जाए। तो ये देखते हैं कि किसकी गाड़ी कितनी पुरानी हो गई। भाई मैंने जब बेचा होगा तो मेरे पास एक डेट होगा ना, किस डेट पर गाड़ी गई है। तो 4-5 साल बाद बंदा प्लान कर रहा होगा, तो उसको भाई वो बंदों के फ़ोन नंबर लो और ऐड में उन्हीं को डालो और दिखा दो ऐड। समझ गए? तो सिर्फ ऐड उन्हीं को जाएगा जिनके पास ऑलरेडी वो गाड़ी है। तो वो बेचेंगे, या तो वही कंपनी वापस ले लेती है, ठीक है। जिस BMW भी अपने गाड़ियाँ वापस ले लेती है ना, वो फिर उसको बेच निकाल देते हैं दोबारा सेकंड हैंड के अंदर। तो वहाँ से एक अच्छी डील मिल जाती है और आपकी गाड़ी अपग्रेड होके आ गई, तो आपने कुछ थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा दिए उसके अंदर, 30-40 लाख, और आपका काम हो गया उसके अंदर। तो इस तरह का इनका बिजनेस मॉडल होता है। नहीं तो इनका तो चलना मुश्किल हो जाए। तो इनकी इस तरह से काम करती हैं चीज़ें। अब मिडिल क्लास वाला जो बंदा होता है, वो कहते हैं मेरी गाड़ी के 15 साल है, तो मैं तो भाई साहब पूरा घिसूंगा। ठीक है। कहते हैं भाई कौन जाए दोबारा गाड़ी लेने, अब जब उसने पहली गाड़ी ली होगी 15 साल पहले, वो आई होगी 3-4 लाख रुपए की। जब वो नहीं लेने जाता तब तक तो वो उसी वही सेम गाड़ी जो होती है वो 10 लाख 12 लाख तक पहुंच जाती है। समझ रहे हो? और कार एक ऐसी चीज़ है जिससे डेप्रिशिएशन सबसे ज़्यादा होता है, लेने के बाद तुरंत बेचो। आप ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ी में 7 से 8 लाख का डेप्रिशिएशन देखोगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे गोल्ड आपने दुकान से खरीदा और दोबारा उसको देने जाओगे ना, तुरंत ऑन द स्पॉट नहीं 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 चाहिए, बिलिंग होगी जी सर तो इतना लगेगा। ठीक है, हैंड टू हैंड इतना चेंज आ जाता है। तो इससे मेरा एक मैसेज ये भी है कि चीज़ वो खरीदो जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। हाँ, चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया अच्छे से? मेरे ख्याल से इस टॉपिक के बाद आपको एंड अच्छे से समझ में आ गया। अब हम यहाँ से हैंडल करेंगे। अब आप देखो, जनरली अगर एक स्टैंडर्ड एक नॉर्मल जो वेब डिज़ाइनर अगर इसको बनाएगा तो वो क्या करेगा, इन 3 कॉलम के लिए 3 क्लास लिखेगा। फिर इन 3 क्लास के अंदर 3 जगह पर लाइन है तो तीनों लाइन के लिए कोड लिखेगा। जब हमें पता है कि तीनों में हेडिंग सेम है, लाइन सेम है, तो मैं एक ऐसा कोड लिखूँ जो तीनों पर काम कर जाए। तो हम किसको पकड़ेंगे यहाँ पर इस केस में, इस कोड को, ठीक है। और इसको जाके हम लोग क्या लिखेंगे इस तरह से कि इसके अंदर जितने भी H2 हैं, जितने भी H2 हैं, फीवर आना स्टार्ट हो रहा है फिर से। तो एरियल बोल्ड 18, एरियल font weight is bold, font size is 18 and color is black। एक चीज़ ध्यान रखना, बाय डिफ़ॉल्ट कलर आपका ब्लैक ही आता है, लेकिन फिर भी आपने उसको असाइन करना है। ये नहीं कि बॉडी ने डिफ़ॉल्ट दे दिया तो वही छोड़ दिया, गड़बड़ कर जाती हैं चीज़ें कई बार। ठीक है, कलर ब्लैक, इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। ऐसे ही हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, क्या बोलेंगे, जितने भी HR हैं,
उनमें हमने क्या चेंजेस करना है वो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो पहले चेक कर देंगे तीनों अपडेट हुए या नहीं हुए। हो गए तीनों अपडेट। अपर केस करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पर फोटोशॉप में सारे क्या है कैपिटल लेटर में। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। और जैसी ओह सॉरी यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना था। हो गया अपर केस इस तरह से। तो ये पार्ट अपना डन। अब इस लाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जाएं HR, आप यहाँ लिखेंगे बॉर्डर, लिखेंगे टॉप, लिखेंगे 6 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ठीक है। फिर लिखेंगे आप बॉर्डर, टॉप के बाद क्या आता है राइट, क्या लिखेंगे नन, बॉटम सेंटर, कंट्रोल S। अगर हम सही हैं तो फिर हमारा ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये काम हो गया अपना। तो समझ में आ रहा है कि कितना छोटे तरीके से हमारा कोड चल रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग काम करेंगे ये पैराग्राफ। तो अगर आप डिज़ाइन को ध्यान से देखें तो ये पैराग्राफ, इसका साइज देखें एरियल रेगुलर 12, और इस पैराग्राफ को देखें तो ये भी एरियल रेगुलर 12। तो यानी कि दोनों पैराग्राफ पे सेम प्रॉपर्टी, तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक पैराग्राफ टारगेट करेंगे, काम खत्म। कॉपी करिए इसको और यहाँ पर एक HR के बाद में क्या बनाएंगे P टैग एंड P टैग क्लोज। अब ये वाला जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये क्या है इटैलिक है। तो इटैलिक के लिए हम लोग क्या कोड करते हैं EM। इटैलिक के लिए आई टैग नहीं लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। आई टैग जो चलता है HTML में अब जो वो इंफॉर्मेटिव या आइकन्स कॉल करने के लिए चलता है, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन किया। अब हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसको क्या बना देंगे P। एरियल फॉन्ट कितना है 12, बोल्ड नहीं है, कलर हमारा कुछ डिफरेंट है। इसको यहाँ से अपने कोड को गेट कर लेना है, यहाँ पर ओवरराइड करेंगे इस कोड को। अपर केस भी नहीं है, इसको हटा दीजिए। और कंट्रोल S करने के बाद जब आप रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये देखिए सेट हो गए। बट कंपैरेटिवली फोटोशॉप मेरा टेक्स्ट यहाँ पर काफ़ी खुला हुआ आ रहा है और वहाँ पर मेरा टेक्स्ट एकदम चिपका हुआ आ रहा है। बट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होता है। तो फोटोशॉप में डेफिनेटली उन्होंने लाइन हाइट का यूज़ किया होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। कैसे पता चलेगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने पैराग्राफ में आना है और आप यहाँ से कैरेक्टर में देखेंगे 20 PT का इसमें एक लाइन हाइट अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर जाके इसको लिखेंगे पैराग्राफ में लाइन हाइट इज 20 पिक्सल्स। और जैसे हम लोग यहाँ इसको करेंगे रिफ्रेश, बिल्कुल वैसा ही हम लोग अचीव कर लेंगे जैसा हमें वहाँ पर आ रहा है। अब ये जो लास्ट पार्ट है इसको में लाना है न्यू लाइन। तो आप इसको जाके यहाँ डिफाइन करेंगे, हाँ BR लगा सकते हैं। BR और इसको कर दीजिए रिफ्रेश। तो ये पार्ट आपको इस तरह से मिलेगा। ये पार्ट हम लोग ULLI से अचीव करेंगे। तो यहाँ आएंगे इस पार्ट में, HR के बाद में आप लिखेंगे UL टैग, UL में आप लिखेंगे LI फॉर लिस्ट आइटम, LI आप यहाँ से करेंगे क्लोज एंड कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे पेस्ट अपना आइटम, यहाँ पर LI क्या हो जाएगा हमारा क्लोज हो जाएगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन को कट करेंगे और इसको हम लोग कहाँ कॉल कर देंगे यहाँ पर, और इस इन्फॉर्मेशन कट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर कॉल कर देंगे। ठीक है। और UL को हमें क्लोज करना है। इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट जो बुलेट्स बन के आते हैं, तो अभी हम लोग जब यहाँ रीलोड करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा।
तो फॉन्ट तो सेम ही रहेगा, बस लाइन हाइट नहीं है फोटोशॉप में, इसके अंदर आप देख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से पी की कॉपी पेस्ट, इसको क्या लिखेंगे एल आई किसके अंदर है, यूएल के अंदर। ब्राउजर में आइए, ये काम हो गया हमारा। अब जो नॉर्मली अगर आप कुछ कॉपी पेस्ट करते हो तो आपके लिए बड़ा पेनफुल होता है कि आप कॉपी करते हो पेस्ट करते हो, कॉपी करते हो पेस्ट करते हो। अभी आपने देखा जब मैं पेस्ट करता एक नया डायलॉग बॉक्स खुला था बीच में, ठीक है, आया था ना, तो उसमें भी पास कंट्रोल होता है कि कौन सा वाला पार्ट पेस्ट करना चाह रहे हो। आपसे 10 स्टेप पहले का 10 स्टेप बाद का वो खुलता है आपका विंडो वी के साथ। हाँ ठीक है, पेस्ट किससे करते हो, वी से करते हो ना। तो विंडो वी जब आप प्रेस करते हो तो पूरा क्लिपबोर्ड खुल जाता है, तो यानी कि सुबह से लेके अभी तक मैंने जितना भी काम किया है वो सब इसमें आ रहा है। मुझे कौन सा पेस्ट पर जा फोन में कमांड नहीं चलती ना। तो तुम्हारे लिए ऑप्शन बड़ा काम करेगा। तो जैसे मान लो कि मेरे को 3 डेटा एक साथ कॉपी करके लेकर आना है, मैं तीनों को एक साथ कॉपी करके रख सकता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर फटाफट से पेस्ट करते चले जाओ। चलो तो ये पार्ट हो गया हमारा। अब इसमें बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्पेसिंग। तो हमें टारगेट किसको करना है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यूएल को अलग कर दो उसमें से। क्यों करना है बी आर, जब हमारे पास स्पेस के लिए अवेलेबल है मार्जिन, मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। हमें कहाँ से चाहिए, बॉटम से। 10 पिक्सल बहुत रहेगा, चेक करके देखो। अरे यार इसको ना, काम हो गया। अब ये जो हमारा मैटर है ये अंदर आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यूएल जो होते हैं या ओएल जो होते हैं ये पैडिंग लेके चलते हैं अपने अंदर। आप इसको यहाँ जाके ये बोलें, इसकी जो पैडिंग है वो क्या हो जाए, बाहर आ गए इस तरह से। अब ये देखो 3 लाइन में लिखे हुए ना, यहाँ भी देखो 3 लाइन के हो गए ऑटोमेटिक। अब हमें इसके आगे सिंबल डालने हैं, डुप्लीकेट लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, सेव फॉर वेब, जेपीईजी, क्लिक ऑन सेव, लोकेशन फाइंड करेंगे आज की डेट में TTS 10/32/12 फैब, करंट डेट, इमेज, HTML एंड इमेजेस की जगह पर आप इमेज ऑनली करेंगे। यहाँ जाएंगे लिखेंगे चेक सिंबल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके लिए लिस्ट स्टाइल टाइप। हमें बुलेट्स नहीं चाहिए, तो ये जो बुलेट्स अभी आपके बने हुए यहाँ पर आ रहे हैं ये क्या हो गए। फिर लिखो लिस्ट स्टाइल इमेज, क्या लिखेंगे, URL images slash check symbol dot jpg, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। ठीक है, हमने इमेजेस कर दिया है, हमारा फोल्डर इमेज है, सिंबल आ गए। इसके बाद कौन ऊपर जा रहा है, तो करने तो दो। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्ट को हमें अंदर लेके आना है। तो हमने यहाँ पर एक पैडिंग अप्लाई किया था, इसको आप यहाँ से लिखेंगे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अंदर आ गया हो, इस तरह से हमने रखना है यहाँ पर। तो यहाँ देखोगे तो ये इसी तरह से अलाइन है। सर वो कुछ और कह रहे थे। सर आपने लेफ्ट 23 क्यों लिखा, मतलब उसमें जब पैडिंग इस लाइन के अंदर लाने के लिए। कैसे पता चला? कैसे पता चला, साइज जब मैंने फोटोशॉप सेव किया था तो इमेज का साइज इतना ही था ना। हाँ, टेक्स्ट नीचे आ रहा है। अच्छा तुम वर्टिकल वाले की बात कर रहे हो, उतना मैच नहीं होता, उतना टेंशन मत लो। ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, अब क्लाइंट थोड़ी ना PhD देख के काम कर रहा है।
बट ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ मैच, लेकिन करेंगे बाद में। उसके लिए ना कुछ वर्टिकल अलाइन की पोजीशंस आती हैं, जब प्रॉपर्टी पे आओगे तब डिस्कस करेंगे। फिर आओ आगे इसके अंदर ये लिंक वाला पार्ट। तो आप यहाँ से पूरे सेक्शन में देखेंगे एक ही ए टैग है, तो आप सेम ऐसे ही यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करेंगे, क्या लिखेंगे, ए टैग। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ये वाली जाएंगी सारी, आप इसको उठा लीजिए यहाँ से, पेस्ट करेंगे। और ए लिंक जो है वो कैपिटल उसमें लिखा हुआ है, तो कहीं देखो हमने अभी अपर केस कभी डिफाइन किया था हेडिंग वगैरह में, वो भी डाल लो। और एक हमने बोल्ड भी डाला था, वो भी डालो। जरा चेक करो क्या ये चेंज हुआ या नहीं हुआ। हो गया चेंज। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको कलर को डिफरेंट, कलर कोड हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। रवि आर्या, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सेंटर में हूँ, प्रीत विहार। हाँ ओके। ये हमने यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर हम लोग करेंगे रीलोड। ठीक है, अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए, तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो लाइन हमारा रिमूव हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट, अब आप यहाँ अगर फोटोशॉप से कंपेयर करोगे तो एरो जो है वो डिफरेंट कलर में है और ये हमारा डिफरेंट कलर में है। तो जब आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप ध्यान दें, इसको आपने क्या लिखना है, स्पैन टैग। स्पैन जैसे क्या होता है, किसी भी जगह पर अगर आप कोई डिवीजन नहीं कर सकते, डिव के अंदर डिव नहीं बना सकते, तो जैसे हमने पढ़ा कॉल स्पेसिंग, तो स्पैन स्टैंड फॉर स्पेसिंग, उस पर्टिकुलर स्पेस को आप कैसे हैंडल करना चाह रहे हो। तो यहाँ से हमने इसको स्पैन में डालना है, इसको हमने स्पैन में कॉल किया, इसको हमने स्पैन में कॉल किया, और इस पार्ट को भी हम स्पैन में कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर क्या होना, डिव के अंदर ए टैग में स्पैन टैग है, समझ गए। तो जब हम लोग यहाँ हैंडल करेंगे इसके कोड को, तो आप क्या लिखेंगे, ए के अंदर स्पैन, कलर क्या हो जाए उसका, ब्लैक। रिफ्रेश करें अगर, कलर चेंज हो गया, ब्लैक। और क्या प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हो तो वो देख लो। तो इस स्पैन को जब लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये विंगडिंग्स फॉन्ट है, रेगुलर है, 12 है, और कलर इसका ब्लैक है। तो फॉन्ट तो हम नहीं लगाएंगे वाला विंगडिंग्स, कलर ब्लैक है और ये बोल्ड भी है, तो आप बोल्ड एज इट इज ले लेंगे इसके ऊपर, कंट्रोल एस करेंगे और रिफ्रेश। और अब हमें बीच में एक गैप मेंटेन करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे स्पैन में मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, राइट से कितना गैप डालना है, लाइक 5 पिक्सल्स गैप बना बीच में। इसी तरह से हमें यहाँ वाले पार्ट को हैंडल करना है। आप लिखेंगे जितने भी H2 है उसके अंदर जो स्पैन है, समझ आ रहा है, H2 के अंदर मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, हमें यहाँ पर भी गैप मेंटेन करना है। तो आपने ये ध्यान देना कि जब मैं यहाँ गैप डालूं तो यहाँ गैप और ना बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ा तो नहीं, समझ में आया। तो मैंने वहाँ बताया ए के अंदर वाला स्पैन, यहाँ मैंने बताया H2 के अंदर वाला स्पैन।
अगर आपने लिख दिया होता इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्ट स्पैन, तो जितने भी स्पैन थे सारे अफेक्ट हो जाते उस केस में, समझे ना। तो ये वाला पार्ट आपका हैंडल हो गया। अब हमें पता चल रहा है कि जो हमने हाइट वहाँ पर डिफाइन की थी वो हाइट हमारी कम है। अब देखो, जिस यूआई डिज़ाइनर ने इसको बनाया टेम्पलेट को, तो यहाँ पर ये पार्ट देखने में सही नहीं लग रहा कि यहाँ तो स्पेसिंग है यहाँ नहीं है, या तो सब में ना हो या तो हो सब में हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने एल को हमने एल नीचे डिफाइन किया हुआ है, तो इसको हम लोग लाइन हाइट यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो जब आप कोई एज ए वेब डिज़ाइनर कहीं पर काम कर रहे हो तो आपने इतना भी समझ रखना है कि भाई चीज़ें हमारी एक जैसी जाए। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि हमारा ये हाइट इतना होने वाला है, तो हम कैसे पता लगाएं इसको। तो आप यहाँ पर जो अपने कॉल्स बनाए हैं, सबसे ऊपर आइए, ये क्या लिखेंगे, आउटलाइन, लाइन कॉपी कर सकते हो ऊपर से। तो ये कॉलम हमारा यहाँ तक जा रहा है, तो यानी कि पेरेंट जो है वो यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट की हाइट हमने कितनी रखी है, 323। तो इसको बढ़ा के यहाँ पर 320 तक लेके जाओ। ठीक है, सॉरी मैंने क्या चेंज कर दिया, विड्थ चेंज कर देना, हमें यहाँ चेंज करना है। तो नियर अबाउट पहुँच गए हम लोग, तो थोड़ा सा इसको 290 कर दो। एग्जैक्ट मैच। तो हमें ये हाइट इसका रिसीव हो गया। अब ये तो एज इट इज रहेगा, इस आउटलाइन का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जो आपने यहाँ पर ये डिफाइन किया है अबाउट अबाउट अबाउट, पहले तो इनकी टाइटल बदलो, ये क्या हो जाएगा, आर बेनिफिट्स। यहाँ नीचे आएंगे, कोडिंग पहले ही से हो रखी तो स्टाइल अपना आप होते जाएंगे। टेस्टिमोनियल्स, कंट्रोल एस, देखो हमने सब स्मॉल में लिखा है, ऑटोमेटिकली ये कैपिटलाइज हो जाएगा। सेट। इसके बाद ये जो हम लोग गैप देख रहे हैं, ठीक है, ये बराबर है या नहीं है आप ये देखें। ठीक है, तो क्या होता है कि पैराग्राफ हेडिंग्स ये बाय डिफॉल्ट अपने अंदर मार्जिन कैरी करती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि जितने भी नंबर ऑफ टैग में मार्जिन या पैडिंग है वो ख़त्म हो जाए, तो आज आपको एक नया सेलेक्टर सिखा रहे हैं विच इज़ यूनिवर्सल सेलेक्टर। स्टार जो होता है रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, मतलब HTML में जितने भी नंबर ऑफ टैग्स हैं, मैं जो यहाँ कोड करूँगा वो सब पर चलेगा। मैंने यहाँ जाके एक ही कमांड में बोला कि जहाँ भी कहीं मार्जिन है वो क्या हो जाए। तो आपको याद है हमने लास्ट क्लास में बॉडी को मार्जिन लिखा था, अब लिखने की जरूरत नहीं, डिलीट कर दो, क्योंकि अब आपने सुपर पावर लगा दी इसके अंदर। तो जैसे हम ये करेंगे, ब्राउजर में आप आओगे तो देखो जो मार्जिन हमारा 0 करा था हमने, वो सब वैसे ही काम कर रहा है। अब जैसे हमने ये किया, आप देखो ऊपर का गैप डिस्टर्ब हुआ, यहाँ से सारे गैप उड़ गए, अपना मार्जिन जिस भी टैग में मार्जिन था सब खत्म। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एक और सुपर पावर लगा दें कि अगर कहीं पैडिंग है वो क्या हो जाए। तो पैडिंग होती है ULLI के अंदर बाय डिफॉल्ट, अभी हमने यहाँ पर लिखा था ना पैडिंग 0 हो जाए। वहाँ रहेगी, वहाँ रहेगी, मैंने बोला जिसकी बाय डिफॉल्ट है वो जाएगी। हमने कई बार उसमें लिखा था ना UL में या LI में, कई बार हमने इसको हैंडल किया था। नीचे जो अलाइन लिस्टिंग टेक्स्ट क्या लिखा था हमने, और अब वो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ यहाँ जाके हमने डिफाइन किया था UL ये पैडिंग है अपना, पैडिंग क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, तो ये वाला जो पैडिंग अब आप रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हमारा पैडिंग अब ऊपर से ही खत्म हो गया। देखो अगर मैं इसको कट कर लूँ यहाँ से, तो ये यहाँ पर अंदर नहीं जाएगा, ये
उल्टा बाहर आएगा। तो पैडिंग 0 समझ में आ रहा है, काम कर रहा है। तो हमने पैडिंग में जो 23 डाला था, क्यों डाला था राइट से, ताकि अंदर लाइन के बराबर में आए, ठीक है। तो अब मेरे को अब ये बेनिफिट हो गया कि मैं यहाँ पर अपनी खुद की वैल्यू दे सकता हूँ कि लाइन के ऊपर नीचे मुझे कितना गैप रखना है। पहले चला था बाय डिफ़ॉल्ट, तो हेडिंग का अलग गैप आ रहा था, एच आर के नीचे अलग गैप आ रहा था। हमें इसको बराबर करना है। तो मैं अब जाके यहाँ पर एच आर को टारगेट करूँगा। वेयर इज़ एच आर, हेयर लिखेंगे मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0। अब जो गैप बनेगा वो बराबर बनेगा। इसका भी देखो बराबर नहीं है, लेकिन हम बराबर करेंगे इसको। हो गया, ऐसे हैंडल करना है इस चीज़ को। अभी ये पार्ट हमारा डिस्टर्ब आ रहा है, इसको हमें हैंडल करने की ज़रूरत है। तो आप ऊपर जाएं, यहाँ पर जाके ये चेक करके आइए, जो हमारा लोगो है, तो लाइन आप देख रहे हैं, पैराग्राफ वो उसके अलाइनमेंट में है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये इसके अलाइनमेंट में बिल्कुल सही है। तो हमें यूएल को नीचे लाने की ज़रूरत है। तो ये जो लाइन है, अगर मैं अपने लोगो का सेंटर गेट करता हूँ, इसके सेंटर पे आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ हमें लेके आना है इसको। तो क्या करें इसके लिए, आप यहाँ नोटपैड में टॉप में आएंगे, फाइंड करेंगे यहाँ पर जो हमने यूएल की कोडिंग की हुई है, ब्लैंक छोड़ा था ना हमने इसको, तो मैंने पहले से एडवांस में खाली छोड़ के रखा था। फिर एक साथ नहीं सिखाऊंगा ना सारा, तो धीरे धीरे लेवल अप करें। तो यहाँ जाके आप लिखेंगे मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। कहाँ से डालना है, टॉप से डालेंगे ना, कितना डालना है वो जाके यहाँ पर वैल्यू लिख दोगे इसके अंदर। तो जैसे ट्राई करके देखते हैं, भी हमने लिखा 40 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल, क्या ये पोजीशन डाउन हुआ या नहीं, पता लगाओ। डाउन हुआ तो बस बराबर सेंटर करेंगे। जस्ट मैंने टेस्टिंग कराया कि काम करता है कि नहीं, एकदम पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई करो, यहाँ पर अपना काम हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने उस गैपिंग को रिमूव किया तो मेरा ये वाला गैप एडिशनल हो गया, ठीक है। तो अब आप इस गैप को घटाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि ये जो लाइन है और ये जो हमारा बेनिफिट्स वगैरह की कॉलम्स बने, इनके बीच में भी एक डिसेंट सा गैप है। तो आपने क्या करना है, इस रो के ऊपर आप जाके गैप डिफाइन करके आओगे। तो क्या करें इसके लिए, जहाँ पर अभी हमने सॉरी टेक्स्ट कॉलम वाला पार्ट अपना डिफाइन किया हुआ है, हमने कहीं पर हाइट को इंक्रीज किया था। तो पहले तो अपनी हाइट को कम करो। हमने लिखा जैसे कि 250, थोड़ा बढ़ाइए 270, 65, 64। इसलिए आउटलाइन रखना चाहिए, आपको पता चल जाता है एग्जैक्ट। तो जब वो लाइन पे लाइन आ जाए, अब सही है, तो हमने सही वैल्यू अपनी निकाल ली। इसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारा टेक्स्ट कॉल से पैडिंग, पैडिंग हमने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ था, इसलिए टॉप बॉटम से 20, लेफ्ट राइट से 0। और जब लोग यहाँ पर रिलोड करेंगे, गैप बन गया हमारा ऑटोमेटिक टॉप से। अब लाइन बंद करने का वक्त आ गया, यहाँ से इसको ख़त्म, इसको ख़त्म। फोटोशॉप में जैसा आपका डिज़ाइन है बिल्कुल वैसा नीट एंड क्लीन बन के तैयार हो गया सेक्शन। सर बस अब और इसको ना लाइट बोल्ड कर दो। ठीक है, सर एक डाउट, हाँ हाँ हम स्टार्टिंग में ही अगर मेंशन कर दें कि हमें जो लाइन बनाई है हाँ उसी के अंदर हमें इतना गैप चाहिए, हाँ तो हमें बार बार डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। वो देखो, जब आप सीख गए ना सारी चीज़ें, तो सब कुछ प्री प्लान्ड चलता है। अभी आपको मुझे सिखाना है, तो अगर मैं सब लिख दूंगा तो तुम भूल ही जाओगे मैंने किसको किस लिए लिखा। फिर कहोगे सर ये कैसे हुआ। तो मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ, पूरा लिखते रहो, तुम्हें सीधे बोलो लो जी टेम्पलेट फाइनल। तो ऐसा नहीं करना, हमें सीखना है एक एक चीज़ को। लेकिन सर जैसे ये कह रही है कि आउटलाइन के थ्रू अंदर का गैप बता देंगे, जैसे लेकिन फिर बाद में आउटलाइन हटाएंगे तो फिर गैप नहीं खराब हो जाएगा। हम बाद में हटाएंगे, जब हम आउटलाइन हटाने के आउटलाइन तो बाद, अपना साइज कंसिडर नहीं करता ना, इसलिए हम आउटलाइन प्रेफर करते हैं। जैसे अपनी लाइन बड़ी पतली सी जो है, अब हम उतना हमें पता है बाय डिफॉल्ट हमें इतना इतना गैप रखना है लाइन के नीचे, हमारा पैराग्राफ जब स्टार्ट हो या कोई इमेज स्टार्ट हो, हम बाय डिफॉल्ट ऊपर ही मेंशन कर दें कि हमें बार बार सेट ही ना करना पड़े, हमारा जो भी हम नीचे लिखें वो आता जाए अपने हाँ, तो कंटेनर के अंदर पैडिंग टॉप बॉटम डाल दो, 20 पिक्सल्स, बात खत्म।
लेकिन जब सीख जाए, हमें डिज़ाइन समझ में आ जाए, तब आप ट्राई करें वो चीज़ें। अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को रिपीटेटिव मोड में समझने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 2024 तक आना है, अभी हम लोग 12 में हैं। 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, तो आगे जाके थोड़ा आपका लेवल थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा जब आप पहुंचोगे। अभी तो जैसे आप रो बना रहे हो, रो के अंदर कॉलम बना रहे हो, ये क्या है, रो है, रो के अंदर 3 कॉलम है, तो ये सब सिस्टम ही ख़त्म कर दूंगा मैं। कोड को इतना लाइट बना देंगे कि बड़े से बड़ा डिज़ाइन होगा लेकिन साइज बहुत छोटा होगा। कोशिश ऐसी रहेगी कुछ। चलिए, अब तुम लोग इतने समझदार हो गए हो, इस एरिया को बताओ कैसे बनाओगे, इसकी प्लानिंग बताओ, क्या करोगे। यूएल करके लिस्टिंग कर देंगे, उसमें इमेजेस डाल देंगे। अच्छा वो तो हाँ हाँ, वो तो करेंगे ही क्लास वगैरह करके। नहीं नहीं वो करेंगे ना हम, div करके जस्मीन ने बोला कि क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ। यूएल करके लिस्ट। इस वाले पार्ट में यूएल करेंगे। इमेजेस नहीं डाल सकते यूएल। नहीं नहीं, करने दो ना, गैस करने दो। नहीं नहीं नहीं, वो उनका उनका यूएल का आइडिया है, हम मैं क्वेश्चन ही नहीं कर रहा कौन क्यों क्यों डालेंगे। उन्होंने यूएल का आइडिया दिया, बाकी लोग क्या करोगे। डिव डिवीजन करोगे तो कैसे कैसे शुरू करोगे, एक रो बनाओगे या सीधे कॉलम बनाओगे 4, और रो किस में डालोगे। तो मतलब पहले हमेशा ध्यान रखो, जब एक्सप्लेन करो तो बताओ पहले एक रो, देन उसके अंदर 4 कॉलम्स। ठीक है, देन फिर उसके बीच के गैप को कैलकुलेट करके उनके बीच की गैपिंग डिसाइड करोगे, फिर काम होगा। ठीक है, अब देखो क्यों मुझे कॉलम बनाना चाहिए, क्यों मुझे नहीं बनाना चाहिए। अब देखो, कॉलम जनरली हम लोग तब बनाते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें माइक्रो लेवल पर हैंडल करनी होती हैं। यहाँ इतना कुछ तो है ही नहीं, फोटोग्राफी तो है, तो जस्मिन वाले के साथ जाओ, उसने सही गैस मारा इसमें कि यूएल में जाके इमेज डाल दो 4। ठीक है, तो वो तुक्का है या भाई वो एनालिटिकली सही गया है। तो जो भी है, बट यूएल से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब यूएल तुम्हें एक प्रॉब्लम देगा यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब तुम बोलोगे कि मार्जिन फ्रॉम राइट, तो 1 2 3 4 चौथे के आगे भी लग जाएगा मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें ज़रूरत आएगी फिर nth की, समझ गए ना। तो ये पार्ट आप बना लोगे, फिर आप नीचे वाले पार्ट पर आओगे। ठीक है, इस वाले पार्ट में आपके 2 रो बनेंगे। ठीक है, सॉरी, एक रो में 2 कॉलम। ठीक है, और पहले कॉलम में ये मैटर आ जाएगा, सेकंड कॉलम में ये वाला मैटर आएगा। थर्ड वाला जब आप बनाने जाओगे, जो सबसे नीचे वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें विड्थ 100% होगी। फिर उसके अंदर एक और रो बनेगा, पहले एक फुल विड्थ रो, फिर एक फिक्स विड्थ रो 960 पिक्सल्स, फिर उसके अंदर 2 कॉलम। तो ये जो है तुम्हारा, ये होमवर्क है इस टेम्पलेट का। ठीक है, इसको आपने ट्राई करना है। तो nth समझ में तुम्हें आ चुका है, कोशिश करो कैसे बना के लाओगे। ठीक है, ये टेम्पलेट मैं आपको सेव करके दे रहा हूँ आपके फोल्डर के अंदर। अगर मेरे वाले तरीके से फॉलो कर लिया ना, तो वेब डिजाइनिंग से आसान तुम्हें कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, लेकिन मेरा तरीका फॉलो जरूर करना है, क्योंकि इससे आसान वेब डिजाइनिंग तुम्हें सिखा नहीं पाएगा कोई। स्पीड ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें स्पीड की दिखाऊं। अभी तो तुम ये देख रहे हो, मैं ये फरवरी का बैच देख रहे हो, 6 फेब को स्टार्ट हुआ। एक क्लास में इतने टॉपिक्स हुए हैं इसके अंदर, और ठीक है, ऐसा नहीं कि कोडिंग कहीं से जनरेट हो गई, एक एक चीज़ें टाइप कर करके इसके अंदर चल रही हैं। तो ये तो चलो कॉपी पेस्ट कह सकते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में लिखना, थ्योरी पढ़ाना, लिख लिख के एक एक चीज़ की। ठीक है, हर एक चीज़। फिर ये नेक्स्ट क्लास देखो, कितने टॉपिक चल रहे हैं क्लास में। तो तुम्हारी तभी मैं इतना आराम से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, जिसका जवाब नहीं। तो ये देखोगे ना, ये देखो फंक्शंस,
फंक्शन देख रहे हो, फंक्शन में आज का टॉपिक में इतना पढ़ा है इनको, जिसमें लॉजिक्स हैं फिर अंदर लगे हुए कि इसको लिखा तो इससे बना क्या, समझ रहे हो? तो इनका लेवल अप हो चुका है अब ये मुझे झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो चुके हैं कि भाई इतना तो कुछ नहीं है, पीएचपी है, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलती है, ये तो भी कुछ नहीं है। अभी इसके जब प्रोजेक्ट्स देखोगे तो वहाँ कहोगे ये क्या चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तो तुम्हें HTML या CSS ऐसा लग रहा है, जब तुम आगे जाओ कहोगे HTML CSS तो हिंदी है, इतना आसान है। ये देखो दिखाता हूँ तुम्हें, अब ये एक हमने कोड लिखा है इसके लिए, और आप यहाँ के जब ये देखोगे, ये देख रहे हो क्या तुम्हारा इसमें कोई टैग है HTML का? इफ एल्स, तो इफ एल्स तो हमारा HTML होता ही नहीं, इसमें कुछ भी HTML नहीं है, ठीक है। हमने इससे क्या बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। देखो HTML पेज अगर आप खोलोगे तो HTML पेज में सिर्फ इतना सा है, लेकिन मैंने इसमें ऐसे लॉजिक लगाए कि जब आप इसको देखोगे तो इससे अपना आप सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा। ये सब जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल हुआ है, ठीक है। अब इतने प्रोडक्ट कैसे जादू हो गए इसके अंदर अचानक से, तो उसके लिए हमने सारे प्रोडक्ट यहाँ रखे, फिर हमने उन सबका लॉजिक यहाँ लिखा इस JS के अंदर, फिर मैंने एक JSON फाइल बनाया, सारा डेटा यहाँ रखा। तो सोचो हमारा लेवल अभी कितना ऊपर जाना है, अभी तो कुछ भी नहीं। अभी तो सोचो तुम, वो नहीं होता हिंदी में पढ़ते काका काका, वो पढ़, तभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। डरना नहीं, जिस तरह से मैं लेके जा रहा हूँ ना, आप अपना आप ये सब चीजें समझ जाओगे कि कुछ नहीं है। तो अभी आप देखो आपको लगेगा बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम लोग किसी का कोड देखते लगता है भी कितना बड़ा है, जब लिखते तो भाई तुम्हें कहता मैंने इसमें कितना कॉपी पेस्ट किया, समझ रहे ना? तो जब हम खुद देखेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, किसी भी चीज के लिए परसेप्शन खुद से नहीं बनाना है, एक्सपीरियंस करके बनाना है। स्कूल कॉलेजेस में हम लोग यही गलती करते हैं, भी मैं BCom करूंगा, मैं BSc नहीं कर रहा, बहुत टफ है, सुन लिया, ठीक है। 10th-12th में हम लोग गलत चीज़ें चूज कर लेते हैं, साइंस में नहीं जाते, क्यों? क्योंकि हमें आसान रास्ता पसंद आता है। तो ध्यान रखना, कामयाबी जो है ना मुश्किल रास्ते पर मिलती है, आसान पे नहीं मिलती, ठीक है। आसान पे चलोगे, आसानी से कोई भी हटा देगा तुम्हें।